आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीएफ मीन्स वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, मैक्सिमम वीपीएफ कितना सबमिट करा सकते हैं, वीपीएफ की एप्लीकेशन किसको सबमिट करें, वीपीएफ एप्लीकेशन का फॉर्म कौन सा होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि दो टाइप का पीएफ होता है, एक पीएफ होता है एंड सेकंड वीपीएफ होता है। पीएफ मीन्स जो आपका बेसिक सैलरी का 12% जो सबमिट होता है रेगुलर पीएफ, उसको हम पीएफ बोलते हैं। और वीपीएफ अगर आप इससे कुछ एक्स्ट्रा सबमिट कराना चाहते हो, आप एम्प्लॉय हो और आप 12% तो आपका जो सबमिट हो ही रहा है पीएफ डिपार्टमेंट में आपकी तरफ से, जो कि आपकी बेसिक का पार्ट है। अगर आप उस 12% से ज़्यादा को सबमिट कराना चाहते हो, उसको वीपीएफ बोलते हैं। ठीक है, जो 12% है, सपोज करो आप एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपका 12% सबमिट हो रहा है पीएफ। आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसको 30% सबमिट करना, 50% करना या 80% करना, ठीक है, किसका, बेसिक सैलरी का। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वीपीएफ, जिसको एम्प्लॉय अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन सबमिट करा सकता है। पीएफ जो नॉर्मल होता है, जिसमें एज पर द एक्ट के अकॉर्डिंग 12% आपको सबमिट करना होता है, एम्प्लॉय वाला पार्ट। ठीक है, आपकी बेसिक सैलरी का, आपका अगर 15,000 बेसिक सैलरी है तो आप उसका 1,800 रुपये आपको सबमिट कराना होता है हर महीने। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय आप चाहते हो कि नहीं आपकी जो सैलरी है उसमें से ज़्यादा पार्ट काट के सबमिट कराया जाए पीएफ डिपार्टमेंट में, 12% से ज़्यादा आप अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रीब्यूशन सबमिट कराना चाहते हो डिपार्टमेंट में, तो उसको वीपीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो वीपीएफ में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें एम्प्लॉय ही अपनी सैलरी में से सबमिट कराता है पीएफ डिपार्टमेंट में, इसमें एम्प्लॉयर एक भी रुपया सबमिट नहीं कराता है वीपीएफ में। ठीक है, वीपीएफ में सारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का ही होता है और वो पीएफ के पार्ट में सबमिट होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वीपीएफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा पीएफ एंड वीपीएफ क्या होता है। सेकंड है मैक्सिमम वीपीएफ आप कितना सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम आप कितना सबमिट करा सकते हो वीपीएफ। तो जो मैक्सिमम वीपीएफ है वो आप 88% ही सबमिट करा सकते हो, मैक्सिमम 88%। ठीक है, क्योंकि 100% होता है, 12% आपका ऑलरेडी सबमिट हो रहा होता है। जो रेगुलर पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है आपका 12 और 88 कितना हो गया, 100% ये हो गया। ठीक है, ये किसका 100% है, ये आपकी बेसिक सैलरी का 100% है। जो आपका पीएफ वेजेज है, जिसपे आपका पीएफ सबमिट हो रहा है, सपोज करो आपका एम्प्लॉयर 15,000 पे आपका पीएफ सबमिट करा रहा है। ठीक है, 12% जो कि है 1,800 रुपये। आप मैक्सिमम कितना करा सकते हो, 88% आप और सबमिट करा सकते हो, जो कि कितना आएगा, 13,200 रुपये। आप इतना और करा सकते हो, 1,800 रुपये आपका ऑलरेडी चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। मैक्सिमम आप जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उसका 100% वीपीएफ आप सबमिट करा सकते हो। 12% आपका रेगुलर चलता है, देन उसके बाद आप 88% मैक्सिमम और सबमिट करा सकते हो। ठीक है, मिनिमम वो आपकी चॉइस है कि आपको 10% एक्स्ट्रा कराना, 12% आपका चला, 10% और कराना है तो वो 22% हो जाएगा। अगर आपको 50% कराना है, अगर आपका 12% चल रहा है, 50% मीन्स आपका उसमें से 12 माइनस करके 38% आपको इंक्रीज करना है। जितना भी करना मिनिमम आपकी चॉइस है, लेकिन मैक्सिमम आप 88% कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे भाई गलती कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो एम्प्लॉय होते हैं पीएफ के मेंबर, वो क्या कर रहे होते हैं, उनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है और वो पीएफ में क्या करते हैं, वो पीएफ में 20,000 रुपये का वीपीएफ सबमिट करा रहे होते हैं। ठीक है, जो आपकी एक्स्ट्रा सबमिट करा रहे होते हैं वीपीएफ में, जो आपका, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें एम्प्लॉयर को भी कई बार नॉलेज नहीं होती है, वो काट के सबमिट करा देता है। बट आप जब भी पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जाओगे, उस टाइम पे आपका पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं होगा। आपसे बहुत सारे क्लैरिफिकेशन मांगे जाएंगे, आपको एम्प्लॉयर से जाके भी वहाँ का डिक्लेरेशन सबमिट कराना होगा, देन उसके बाद आपका पीएफ का पैसा, और उस पर जो टैक्स का है, जो टैक्स की जो छूट मिलती है वो भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि ईपीएफ में क्लियरली मेंशन है कि आप 100% से ज़्यादा पीएफ में वीपीएफ में आप कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं कर सकते हो। जो आपकी बेसिक सैलरी है, मींस जो आपका पीएफ का जो वेजेज है, पीएफ वेजेज का 100%। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में आपका 20,000 भी, अगर सपोज करो अगर किसी कंपनी में आपकी 20,000 पीएफ का वेजेज है, जो आपका पीएफ है वो 20,000 पे कट रहा है, या 30,000 पे, 40,000 पे कट रहा है, ठीक है, तो आप 40,000 तक सबमिट करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपका 10,000 का पीएफ का वेजेज है
तो आप मैक्सिमम 10,000 ही करा सकते हो। 12% आपका ऑलरेडी वहाँ पे सबमिट हो रहा होगा मंथली में, और 88% आप और सबमिट करा सकते हो। ठीक है, ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है पीएफ में जो आप सबमिट करा सकते हो वीपीएफ के अंडर में। तो उम्मीद करता हूँ जो भी ज़्यादा अगर अभी जिसका कट रहा है तो आप वो अपने एम्प्लॉयर से एक बार बात कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ से गाइडलाइन ले सकता है। नहीं तो बाद में क्या होगा, आप जब भी पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और आपका पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन आता है वीपीएफ की एप्लीकेशन किसको सबमिट करें। ठीक है, वीपीएफ की एप्लीकेशन पीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं होती है। जो आपका एचआर होता है, जो आपकी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आपको सबमिट करना है वीपीएफ की एप्लीकेशन। एक वर्ड में आप एप्लीकेशन लिख के आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करा सकते हो कि मैं इस डेट से अपना वीपीएफ स्टार्ट कराना चाहता हूँ, इतना परसेंटेज और मेरी सैलरी का इतना मैं करना चाहता हूँ। तो इसमें आपको पीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट कराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एचआर को सबमिट करनी है। एचआर क्या करेगा, आपका वीपीएफ आपकी सैलरी से काटना स्टार्ट कर देगा, जो भी आपने उसमें जो मंथ डाला होगा इफेक्टिव मंथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है वीपीएफ एप्लीकेशन का फॉर्म कौन सा होता है। देखो, वीपीएफ का एप्लीकेशन का कोई फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई फॉर्म नंबर या फिर ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है। आपको सिंपल एप्लीकेशन एक देनी होती है अपने एचआर डिपार्टमेंट को। उसमें आपको यही मेंशन करना होता है कि आप इस डेट से इतना परसेंटेज आपको अपना पीएफ का कंट्रीब्यूशन वीपीएफ में सबमिट करना है। ठीक है, और इतनी अमाउंट आपको अपना पीएफ में आप अपना सबमिट करना चाहते हो। तो आप इसके लिए कोई भी फॉर्म नंबर नहीं है, आप मेल पे लिख के दे सकते हो उसको, या फिर एक वर्ड में एक एप्लीकेशन होती है वो आप दे सकते हो। अगर आपको वो एप्लीकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, या तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीपीएफ और पीएफ का फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, क्या एप्लीकेशन सबमिट करानी है, क्या नहीं करानी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।